क्वेश्चन नंबर आप देख लेते हैं तीसरा। तो इस प्रकार से समीकरण दिया गया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। आप यहाँ पे समीकरण 1 मान सकते हैं या फिर इसको आप ऐसे सुधार भी सकते हैं, अर्थात 3x माइनस 5y ये जो रहे यहाँ पे है 4 अचर जो है यहाँ न रखे, अगर इधर माइनस में है, अगर इसको बराबर के उधर भेज देवे तो क्या आ जाएगा प्लस में, तो आप भी समीकरण 1 मान सकते हैं। इसको समीकरण मान लीजिए 2। तो एक बात अगर यहाँ पे कहें हम, देखिए यहाँ पे क्या करें, लिखेंगे सबसे पहले प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापन से हल करे वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से 2 से ऐसे करते थे, तो यहाँ पे हम 1 से न चल के 1 में लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर देखिए तो चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, समीकरण 1 अगर 1 एकरा मान लेंगे 2 एकरा मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 इसको मान लीजिए 1 इसको मान लीजिए 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 1 इसको मान लीजिए 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब देखिए हम ऐसा किए क्यों से देखिए, समीकरण 1 से जैसे ट्रिक वाला कि 1 2 3 ला ना, तो ऐसे फिर हो जाएगा तो 2 1 3, तो थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या देख रहे हैं कि 9x बराबर 2y प्लस 7, तो x बराबर आसानी से न मिल गया, यहाँ पे 9 गुना में तो गुना को उल्टा भागा। आप देखिए 3 आसानी से हो चुका है, समीकरण 3 आसानी से हो गया। अब एकरा में करते तो सबके भेजना पड़ता तो बड़ा थोड़ा सा दिक्कत होता, तो इसीलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे कर दिया। अब 1 से चल लिए, अब बारी आता है 2 में, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 इसको मान लिए, इसको 1 भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 3x माइनस 5y बराबर 4, चाहे तो माइनस 4 भी यहाँ पे लिखते हैं, बराबर में 0 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3x के जगह पर अब x तो नहीं रहा है, अब हो गया कितना 2y प्लस 7 बटा में 9। अब देखिए बाकी 10 के 10 उतार दीजिए, माइनस 5y बराबर 4। अब देखिए 3, अब ब्रैकेट मतलब गुना, तो अगर हम देखें तो 3 से 9 कट सकता है ना, आराम से कट जाएगा 3 बारी में। तो क्या बचा 2y प्लस 7 बटा में 3 माइनस 5y बराबर 4। अब देखिए भिन्न के जोड़ घटा कर लीजिए, 3 अब एक कैल्शियम 3 हो जाएगा, सेम है ये, तो अंकवा उतारिए जाएगा, माइनस 1 तिहाई के 3 बारी में कट गया, तो 3 5 के 15 हो गया, बराबर 4 अपन जगह पर रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब करेंगे, देखिए 2y अपन जगह पर हो जाएगा, 15 में से 2 घटा देंगे, ताकि 15 के घटा और एक जोड़, तो एगो जोड़ एगो घटा तो हमेशा घटता है। 15 में से 2 गया, बाकी बचेगा 13y। लेकिन बढ़का के चिन्ह भी ध्यान में रखना पड़ता है, तो बड़ा के चिन्ह माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस, और बच गया प्लस 7 बराबर 3 और के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 3 चौके 12। अब देखिए माइनस, देखिए क्या करेंगे कि माइनस 13y बराबर 12 प्लस है तो माइनस 8। अब देखिए आप सोच रहे हैं कि माइनस 13 को उधर काहे नहीं लेके गए, तो अगर हम 13 के उधर लेके जाएंगे तो 12 को उधर इधर लेके आएंगे, तो 12 माइनस में हो जाएगा, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस 13y, तो 12 में से 7 गया, बाकी बचा 5, अर्थात y बराबर 5 गुना में है 13, माइनस 13 गुना में है, तो आ जाएगा बटा में, यानी कि y बराबर 5 बटा के 13। अब माइनस थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है, माइनस नीचे ना लिखा था, ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पे y के मान मिल गया, तो समीकरण 1 से चलिए लिए, समीकरण 2 से चलिए लिए, अब बारी है समीकरण 3 में, तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 एक बार लिख लेंगे, समीकरण 3 है x बराबर 2y प्लस 7 बटा के 9, तो आराम से 2y के जगह पर कितना रखना है, माइनस 5 बटा के 13,
और इसके बाद +7 बटा में 9 के 9। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना के 10 बटा के 13 +7 के 7। अब देखिए हमेशा बराबर चाहे अर्थात के चिन्ह बराबर बटा के सोचे देवा जाता है 9। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम, देखिए यहाँ पे भिन्न के जोड़े क्रम में करेंगे तो 13 कैल्शियम यहाँ पे 13 हो जाएगा, और 13 है कम 13 तो 1 बचा, तो 10 से अगर मल्टीप्लाई करें तो -10 हो जाएगा, +1 से 13 में अगर भाग देंगे तो 13 बार में, तो 13 7 91 और बटा में 9 है तो 9 रहेगा। यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, ऐसे देखिए 91 में से 10 घटेगा तो बाकी बचेगा 81, बड़ा के चिन्ह प्लस इसलिए प्लस, अब बच गया 13। इसको लिख सकते हैं 1 बटा में 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो बटा है, बटा का मतलब भागा होता है, और जब हम लोग भागा बनाते थे तो क्या होता था, भागवा बनाते तो भागवा के चिन्ह गुना में बदल देते, और जैसे गुना कर देते ना तो नीचे वाला ऊपर या ऊपर वाला नीचे, तो कट जाएगा 9 9 81, यानी कि 9 बटा में 13। और केकर मान मिले चल रहा है, x के, यानी कि x बराबर 9 बटा के 13 हो चुका है। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए आंसर के तो x बराबर 9 बटा 13 और y बराबर -5 बटा 13, ये हमारा हो गया आंसर। ये तो प्रतिस्थापन से हुआ। अगर आप बात कर लेते हैं विलोपन विधि से तो तुरंत लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, तो लिख लीजिए यहाँ पे विलोपन विधि से हल करने पर। तो सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण यहाँ पे अगर देखें तो 3x - 5y बराबर 4, इस समीकरण 1 है। दूसरा का है 9, देखिए जी दूसरा का अगर एकरा में अगर करना होगा तो ऐसे करिए, ये जो 2y है इसको हम क्या कर सकते हैं, उधर लेके जाएंगे तो -2y और बराबर 7 हो जाएगा, तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 होगा समीकरण 2। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि x के मान है प्लस y के मान, x के मान एकरो में प्लस है, एकरा में y के मान माइनस, एकरो में y के मान माइनस। तो जब दोनों के मान माने सेम आगे, जैसे एक दोनों में प्लस एक दोनों में माइनस, तो अब आप चाहे तो x को काटिए चाहे तो y को काटिए, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए अगर देखें हमरा तो बने रहता है x के काटेला y को काटने के लिए कि ताकि x के मान पहले मिल जाए। अब अगर आप चाह रहे होंगे तो अगर x को काटने सोचेंगे तो 9 जो है 9 एकरा में गुना कर दीजिए और 3 एकरा में गुना कर दीजिए, लेकिन हमारा काटना है y के, तब हम क्या करेंगे, y काटना है तो 2 वाला यहाँ पे कर देंगे और 5 यहाँ पे कर देंगे, चिन्ह वही रख लेते हैं, चिन्ह जोड़े रखते हैं, ठीक है, चिन्ह नहीं ना कि माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ऐसे नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या किए हम कि समीकरण 1 गुने 2 और समीकरण 2 गुने 5 से यही ना काम कर रहे हैं, तो लिख देंगे इसको थोड़ा सा, 3 दूना के 6x - 5 दूना के 10y 4 दूना के 8 9 5 45x और 5 दूना के 10y बराबर 7 5 के 35। अब देखिए अब हम कौची करेंगे, अगर जोड़ेंगे तो 10 और 10 20 हो जाएगा, तो घटावे ना पड़ेगा। तो अब लिखिए ये मैंने समीकरण 1 है, समीकरण 2 है ना, तो ऐसे लिखेंगे कि समीकरण मैंने ऐसे लिखेंगे घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो जब हम घटाएंगे तो घटाने का मतलब हुआ कि जो निचला है ना ओकर खाली चिन्हवा चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये इसका चिन्ह जोड़ है तो घटाए का मतलब घटा से मल्टीप्लाई, घटाए का मतलब मल्टीप्लाई, तो यानी कि जोड़ हो गया, जोड़ है तो घटा हो जाएगा। तो अब देखिए ये भी कट गया। अब जब ये कट गया तब क्या बचा, 45 के चिन्ह घटाओ क्या, 6 के चिन्ह जोड़ के तो घटाएंगे 45 में से 6 यानी कि बचेगा 39, बड़ा के चिन्ह माइनस इसलिए माइनस x बराबर। अब घटाएंगे 15 में से 8 घटा बाकी बचा 7, 2 की 2 माइनस है तो माइनस, यानी कि x बराबर -27 बटा में -39 माइनस हो तो कट गया।
अब देखिए ऐसा कै के पहाड़ा है जेकरा में 27 भी आता है और 39 भी आता है, यानी कि 3 के पहाड़ा है। 3 के पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 9 बारी में और ये आ जाएगा 13 बारी में, यानी कि x बराबर 9 बटा के 13 हुआ। ठीक है, अब जब x के मान देखिए x के मान एक में 9 बटा 13 आया था। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 चाहे 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 यहाँ है, 3x माइनस 5y बराबर 4। अच्छा, आप सोचेंगे कि का जानी अगर एकरा में जैसे गुणवा कैला के बाद अगर एकरा में रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, एकदम आएगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा करे पड़ जाएगा, इसलिए पहले वाला में रखा जाता है। तो 3x, अब x न रहा, x कितना बन गया है, x बन गया 9 बटा के 13, 9 बटा के 13 बाकी 10 के 10 उतारिए देंगे, माइनस 5y बराबर 4। अब देखिए 9 तिया 27 बटा 13 माइनस 5 बराबर 4। अब देखिए 27 बटा 13 माइनस है तो उधर उसको उधर भेज दीजिए, तो बचेगा 4, इधर आ जाएगा, जोड़ है तो घटाओ, आई हो जाएगा प्लस। भिन्न के जोड़ कर लीजिए, अब 13 के एलसीएम 13, तो 13 जब एलसीएम से 27 उधर जाएगा, 1 से 13 बार में, और 13 चौकी कितना होता है 52। अब बच गया 5y। देखिए अब घटाइए, 12 में से 5 गया, बाकी 7 गया, बाकी बचा 5, 4 बचा, 4 में से 2 गया, बाकी बचा 2, बड़ा चीज माइनस इसलिए माइनस, अब बटा में 13 बराबर 5, अर्थात माइनस 25 बटा 13। देखिए गुना में है तो गुना उल्टा क्या होता है, भाग होता है, यानी कि भाग एकरा में आ जाएगा y। देखिए कटेगा 5 बचे 25, अर्थात 5 बटा के 13 यानी कि y ना, तो y के मान आ गया माइनस 5 बटा के 13। इसको सजा के लिख दीजिए, अतः x बराबर 9 बटा के 13 और y बराबर माइनस 5 बटा के 13, तो यही ना हुआ हमारा आंसर। तो चाहे आप विधि कोई भी लगाइए लेकिन आंसर सेम मिलेगा, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सबसे पहले अगर आप चाहे तो इसको सजा सकते हैं, तो देखिए x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1। अगर सजाना चाहे तो सजा लीजिए, ठीक है, तो सजाने के लिए कहा जाएगा, उससे आसानी होगा। जैसे आपको जैसे देखिए बटा में रहता तो टेंशन रहता कि बटा वाला कैसे बनेगा, देखिए 3 और 2 की अगर एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 2 से काटेगा 3 बारी में, तो 3 से x में गुना कर दीजिए 3x, प्लस 3 से अगर हम करेंगे 2 बारी में कटेगा 6, तो 2 दूना के 4 y बराबर -1, यानी कि 3x प्लस 4y और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -6। इसको मान लीजिए अब समीकरण 1। अब देखिए एक रो कर दीजिए वैसे ही, यहाँ पे ऐसे करिए, यहाँ पे 3 1 3, 1 3 के 3 तो 3x हो जाएगा, माइनस y बराबर 3। तो इसको अगर करें तो 3x माइनस y और 3 से 3 में गुना कर दीजिए, 3 3 9, समीकरण 2 हो गया। अब जब समीकरण बिना बटा वाला हो गया, सिंपल एकदम समीकरण हो गया, तो जैसे बनाते तो वैसे बनाएंगे, प्रतिस्थापन से हल करने वाला, प्रतिस्थापन से विधि से हल करने पर। ठीक है, तो सबसे पहले 1 से लिखते हैं समीकरण 1 से, तो 1 समीकरण एक बार लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या है, तो 3x प्लस 4y बराबर -6, तो यहाँ से मान निकाल लीजिए, तो 3x बराबर -6, ये प्लस में है तो ये भी आ गया माइनस में। अब x बराबर -6 माइनस 4y बटा में 3 लिख दीजिए, यहाँ पे समीकरण 3 कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 1 से चल लिए, अब बारी आया 2 के, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान क्या कर रहे हैं हम, रखने वाले हैं। तो समीकरण 2 कहाँ है, एक बार लिख लेंगे ना। समीकरण 2 अगर देखें तो 3x माइनस 4y बराबर -9 है,
तो देखिए 3x के जगह पे क्या लिखेंगे, x के जगह पर लिखेंगे -6 -4y और बटा में 3, और जैसे सवाल है वैसे उतार देंगे। तो -y बराबर 9। देखिए ब्रैकेट का मतलब गुना, और गुना माने कटता है, ठीक है। तो 3 से 3 का हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा -6 -4y बराबर फिर यहाँ पे माइनस है ना, -y बराबर 9। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, क्या करेंगे, तो -6 को उधर आप भेज सकते हैं। अब इधर बचेगा कुछ, इधर बच जाएगा 4 और 1 मिला के -5y, 9 उधर है और 6 को भी आप उधर भेजे हैं +6। तो क्या देखें, -5y बराबर 9 6 15, तो y बराबर 15 और बटा में 5, ठीक है। तो 5 आई 15, यानी कि y के मान जो है -3 आ गया। तो अब देखिए 1 से चलिए 2 से चलिए, बारी आ गया 3 के, लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में केकर मान रखेंगे, y का मान। समीकरण 3 कहाँ है, तो x बराबर -6 -4y बटा में 3 है, -6 और y के जगह यहाँ पर हम माइनस रखने वाले हैं। तो जब भी अगर एगो माइनस में रहे तो ब्रैकेट आप सोचिए करना बहुत जरूरी है। -6 माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में गुना, इसलिए गुना किए, तो 4 आई 12 हो जाएगा। 12 में से 6 गया, बाकी बचे 6 बटा के 3। तब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x बराबर 2, यानी कि आंसर के बात करें, अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। ये प्रतिस्थापन से। अब इसको देख लेते हैं विलोपन विधि से, तुरंत लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने पर, तो सबसे पहले समीकरण लिख देते हैं, लिख दीजिए समीकरण 3x + 4y बराबर -6, समीकरण 1। समीकरण 2 को हम बनाए थे 3x - y बराबर 9, समीकरण 2। अब देखिए, आप बढ़िया से देखेंगे तो इहो 3x है, इहो 3x है। जब बराबर है, लेकिन कौची करेंगे, अगर एजा घटाव रहता तो 3 से 3 का होता, घट जाता। तो कुछ अब गुना नहीं करेंगे, अब हमको गुना नहीं करना है। तब अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में से क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 को घटा रहे हैं, नहीं आराम से घटा रहे हैं। लिखेंगे 3x + 4y बराबर -6, 3x - y बराबर 9, लेकिन हम घटा रहे हैं। घटाने का मतलब हुआ यहाँ पे प्लस है और घटा रहे हैं, तो प्लस है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो जोड़, यहाँ पे जोड़ है तो माइनस। अब हम देखें 3 में से 3 घट गया, तो यानी कट गया। तो अब क्या बचा मेरे पास, 4 गो प्लस में और 1 प्लस में, तो 4 और 1 मिलाएंगे तो 5 गो y। और देखिए -6 इहो माइनस है तो जुटेगा, लेकिन -15 हो जाएगा। y बराबर -15 और बटा में 5, तो 5 आई 15, लेकिन चिन्ह तो रहेगा ना, तो y बराबर -3। अब देखिए समीकरण 1 में या फिर 2 में आप कन्हू रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो चलिए रख देते हैं y का मान। समीकरण 1 कहाँ है, तो 3x + 4y बराबर -6। तो अब देखिए 3 अपन जगह पर रहेगा, x भी अपन जगह +4, लेकिन y के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 बराबर -6। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे बराबर है तो यहाँ पे 3 के निशान दे सकते हैं, ठीक है। 3x माइनस प्लस माइनस 4 × 12 -6, अर्थात 3x बराबर -6, लेकिन ये माइनस में तो अगर भेजेंगे उसको तो प्लस में हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं कि 3x बराबर 12 में से 6 घटेगा, तो बाकी बचेगा 6, इसलिए x बराबर 6 बटा के 3 दो बार में, यानी कि x बराबर 2, अर्थात इसलिए
इसलिए जब आंसर मिले तो इसलिए लिखते हैं। तो यानी कि अगर हम लिखे इसको सजा के तो लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। यही हमारा आंसर हुआ। और ले लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट।